अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को क्लच वर्म के अंदर सेट चेंज करने के बारे में बताऊंगा। अक्सर हमारी बाइक में मसला आता है कि जब भी हमारी बाइक का क्लच पकड़ते हैं, गियर लगाते हैं, क्लच हमने पकड़ा होता है लेकिन हमारी बाइक फिर भी आगे जा रही होती है। नंबर एक ये मसला आता है और नंबर दो हमारी बाइक चलती हुई बाइक में हमारी बाइक के गियर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं या लगते हैं। ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं। इस सूरत हाल हम क्या करते हैं कि अपनी बाइक के यहाँ से जो एडजस्टर नट होता है, क्लच का जो एडजस्टर नट होता है, इसको हम हल्का से टाइट करते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हो जाती है। हमारी बाइक के गियर भी आराम से निकलते हैं और क्लच पकड़ने पर जब हम गियर लगाते हैं तो हमारी बाइक आगे नहीं जाती, क्लच छोड़ने पर ही आगे जाती है। ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है। लेकिन उस टाइम पर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हमारी बाइक दूसरी या तीसरी किक में ही स्टार्ट होती है। उससे पहले क्या होता है कि हमने ऊपर से क्लच अपना छोड़ा होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी किक होती है काफ़ी सॉफ्ट नीचे जा रही होती है। हमें ऐसा फील होता है कि हमने ऊपर से अपनी बाइक का क्लच पकड़ा हुआ है, जबकि हमने पकड़ा नहीं होता। ये किक काफ़ी सॉफ्ट नीचे जा रही होती है। तीसरी या चौथी किक में बाइक स्टार्ट होती है। तो इस सूरत हाल में हमने यहाँ से इसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसको फिर थोड़ा लूज़ करते हैं। जब हम इसको लूज़ करते हैं तो हमारी बाइक के फिर वो जो पिछली प्रॉब्लम्स है वो हमारी वापस आ जाती हैं। हमारी बाइक के जो गियर होते हैं वो आराम से नहीं निकलते हैं। तो इस सूरत हाल में हमने क्या करना होता है कि इससे जो हमारी ये क्लच वर्म है इसको खोल के इसके अंदर ये जो सेट होता है इसका, ये हमें चेक करना होता है। कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इससे प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम आप एकदम देख लें। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी किक लगाता हूँ और आप देखिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा है कि ये जो किक है काफ़ी सॉफ्ट तरीके से नीचे जा रही है। ठीक है, क्लच मैंने ऊपर से छोड़ा हुआ था, यहाँ से मैंने क्लच नहीं पकड़ा हुआ था। तो अब मैं इसको खोलता हूँ और हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सी जो इसकी प्लेट है वो ख़राब है। तो फ्रेंड्स क्लच वर्म की ये टिक्की खोलने के लिए हमें ये दो स्क्रू खोलने पड़ते हैं। इन दोनों स्क्रू को लगेगी 4LL की ये की। ठीक है, अगर आपका न्यू मॉडल है तो उसको लगेगा सिंपली 4 साइडेड स्क्रू ड्राइवर। तो चूंकि ये ओल्ड मॉडल है तो इसको लगेगी ये L की। इसकी मदद हम सिंपली इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए खुल गए यहाँ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ है अंदर से, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी ट्यूनिंग वाली, उसमें मैंने सारा पेट्रोल साफ़ करके इसको ग्रीस दी थी। तो ये काफ़ी हद तक साफ़ है। लेकिन हमारा ये जो दो प्लेट्स हैं इसको हमें चेक करना है। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग समझते हैं कि इन दो प्लेट्स को निकालने के लिए हमें ये जो हमारी वर्म है इसको ही बाहर निकालना पड़ता है। इसको बाहर निकालना तो नहीं पड़ता, लेकिन इसको बाहर हमें निकालना चाहिए, क्योंकि हमने इसको भी चेक करना था कि ये जो हमारी वर्म जा रही है ये ठीक है या नहीं है। तो पहले हम स्क्रू खोलते हैं। इसको लगेगा सिंपली 4 साइडेड स्क्रू ड्राइवर। इसकी मदद से हम इसको खोलेंगे तो ये दोनों हमारी प्लेट्स बाहर को आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका स्क्रू आ रहा है बाहर को। तो पहले इसकी ये एक आ गई प्लेट, उसके बाद ये दूसरी। अब इसको आप यहाँ पे गौर से देखिए, मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। इसके यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा निशान आ चुके हैं, ये यहाँ से घस चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कट पड़ गया है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लच है वो सही वर्क नहीं कर रहा था। तो ये देखिए नंबर एक ये, नंबर दो ये जो इसका एडजस्टर है ये भी आगे से काफ़ी घस चुका है। अब हम इसको ही बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको निकालने के लिए आपने सिंपली इस रबर को नीचे की तरफ आपने इस तरीके से खींचना है और इसको अपने ऊपर की तरफ खींच के इसको अपने इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ से तार निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमें सिंपली ऐसे ज़्यादा छोड़ दें यहाँ पर। उसके बाद हमने इस लाक को बाहर निकालना होता है। ये बहुत ईजी होता है। आपने कोई भी इस तरह की ब्रेक चीज़ लेनी है, इसको अपने हल्का से आगे की तरफ प्रेस करना है और यहाँ से आपने ये देखिए इस तरीके से बाहर को आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आके ये फंस जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर आपने पकड़ना है, तो इसको आपने तो आगे की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये आराम से बाहर को आ जाएगा। ये लोग कुछ इस टाइप का होता है। बस ये यहाँ पर बैठाया होता है। जब मैं आपको दोबारा इसको फिट करूँगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि इसका क्या काम होता है। आप सिंपली हमने इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। ठीक है, तो ये इसकी काफ़ी हद तक साफ़ है, ग्रीस लगी हुई है, तो आपने ये भी देखना होता है। और ये इसका स्प्रिंग आ गया है। अब अगर स्प्रिंग काफ़ी ढीला है तो आप इसको भी चेंज कर दें। अगर आप अपने बाइक क्लच पकड़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है तो आप इस स्प्रिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें चेक करना होता है कि इसके जो एजेस हैं ये बिल्कुल ऐसे साफ़ हो। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो, ज़रा भी रगड़ ना हो। तो इसके काफ़ी हद तक साफ़ हैं। ये बेसिकली जो ये वाला एज होता है ना नीचे वाला, ये काफ़ी ज़्यादा घस जाता है अक्सर। तो ये घसा हुआ बिल्कुल ना हो। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लीन है। ये अगर यहाँ से बिल्कुल ऐसे राउंड में हो, काफ़ी ऐसे घुमा हो, तो आप इसको भी सिंपली चेंज कर दें। वर्म तो इसकी ठीक है, लेकिन जो इसकी ये प्लेट है इस पर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कट आए हुए हैं। अब मैं नहीं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
ये पूरा सेट होता है, ये पूरा सेट ही मिलता है, ठीक है। ये एडजस्टर होता है जिससे हम सेटिंग करते हैं अपने क्लच की, और ये हमारी इसकी प्लेट्स होती हैं 2। अब जो नया लाया मैं उसको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये देखिए टोटल 4 चीज़ें हैं। ये इसका एडजस्टर स्क्रू आ गया, ये एडजस्टर नट आ गया जो हमारा लॉक नट होता है, और ये हमारी 2 बेसिकली यहाँ पर पट्टियाँ हैं। अब इसकी आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये देखिए ये चीज़ कितनी साफ़ सुथरी है, कहीं पे निशान नहीं है। और ये देखिए ये दोनों आपके सामने हैं, इसके यहाँ पर कितनी ज़्यादा रगड़ आ गई है, कितनी ज़्यादा फ्रिक्शन है यहाँ पर, और इसके यहाँ बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। ये देखिए तो यही बेसिकली होता है कि हमारा जो क्लच होता है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता। यहाँ पर काफ़ी निशान आते हैं, ये 2 जगह पर निशान आते हैं, एक यहाँ पर आते हैं और सेम इस तरीके से इस वर्म पर भी आते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वर्म यहाँ से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जिसके किनारे हैं ना यहाँ पर, ये इसके बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, इतने ज़्यादा घिसे नहीं हुए, तो मैं इसको यही यूज़ करूँगा, लेकिन ये मैं इसकी रिप्लेस कर दूँगा। फ्रेंड्स उसके अलावा आप एक चीज़ और भी नोट कीजिए, ये देखिए जो इसका न्यू एडजस्टर है, इसका साइज़ और इसके साइज़ में, ये ओल्ड वाला है और ये जो है ये न्यू वाला है, इसका साइज़ में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये जो नया है ये बिल्कुल ठीक है, जो ये पुराना है ये भी पहले इतना लंबा ही था, ठीक है, ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा ही था, लेकिन ये चाल के घस चुका है। तो जैसे हम अपना क्लच प्रेस करते हैं, यहाँ पर ये जो चीज़ होती है इसके पीछे की तरफ दबती है, इसको दबाता कौन है, ये एडजस्टर। तो ये इसका काफ़ी घस चुका है, काफ़ी छोटा हो गया। इसको मैं खोलता हूँ और आपको साइज़ में डिफरेंस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसको खोलता हूँ और आपको डिफरेंस बताता हूँ इसका। तो फ्रेंड्स ये देखिए खुल चुका है, तो ये हमारा पुराने वाला है और ये देखिए ये न्यू वाला है। अब इसका जो साइज़ है वो आप देखिए, ये देखिए ये काट के कितना छोटा हो चुका है, रगड़ रगड़ के छोटा हो चुका है, और जो न्यू वाला ये ठीक है। ये जो हमारा ओल्ड वाला है ये भी पहले इसका साइज़ इतना ही था, लेकिन चल के रगड़ चुका है, तो ये भी काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए सेट में 3-4 चीज़ें इकट्ठी आती हैं। तो अब हम ये पूरा सेट चेंज करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बैठता है, ये देखिए ये न्यू वाला पूरा सेट है, ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे होगा, जो ये इसकी राउंड में चीज़ है ये उस तरफ को आएगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि ये ऐसे आए, ये हमेशा ऐसे जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये राउंड वाली चीज़ उस साइड पर होगी और ये इसमें ऐसे बैठेगा। यहाँ पर हमारा स्क्रू लगेगा जो हमारा 4 साइडेड होता है स्क्रू, ठीक है। ये स्क्रू हमारा लगेगा, ये तो हम ओल्ड वाले लगा लेंगे, ये ठीक है इसका। और यहाँ पर बेसिकली बैठता है ये एडजस्टर। अब इसका आपने देखना है कि ये आपने इस तरीके से लगाना है। ये जो इसकी है ना पेज के वाली साइड, ये इसकी हमेशा अपनी साइड को आएगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं आपने लगाना, अलग तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन आपने लगाना है इसको ऐसे है, ताकि हमने बाद में इसको एडजस्ट भी करना होता है। इसको एक दफ़ा आप हल्का सा इस तरह लगा लें बेशक, ठीक है। उसके बाद टेम्परेरी तौर पर आप इसके ऊपर ये भी लगा लें इसका, ठीक है। ये जो इसका लॉक है इसको एक दफ़ा आप वक्ती तौर पर यहाँ पर इस तरह चढ़ा लें, उसके बाद हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं। फ्रेंड्स हमारी बाइक के इंजन को ये नहीं पता था कि कब हमें अपनी बाइक का जो क्लच है वो प्रेस करना है, कब हमारी वर्म इसके अंदर जाके घूमेगी और कब जो हमारी जो प्लेट्स हैं वो इसके अंदर वर्क करेगी। हमारी बाइक का जो इंजन है उसमें सिर्फ ये एक पॉइंट क्लच को प्रेस करके रखता है। ये देखिए जैसे ये इसके अंदर ऐसे प्रेस होता है तो हमारी बाइक जो थी वो रिलैक्स हो जाती है, चाहे गियर में हो है बाइक हमारी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। आगे की तरफ नहीं जाती। जब हम इसको छोड़ते हैं इस तरीके से पीछे की तरफ होता है तो भी हमारी बाइक चलने लग पड़ती है, ठीक है। फंक्शन बेसिकली सिर्फ ये एक पॉइंट पर होता है। जब भी आगे की तरफ ऐसे हम इसको देखिए इस तरह आगे की तरफ जाता है, ये जितना आगे तरफ जाएगा उतना तक हमारी बाइक रिलैक्स हो जाएगी, उतना तक जो क्लच है वो पकड़ा जाएगा अंदर से, ठीक है। तो इसको अब बेसिकली हमने सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो वर्म है और जो हमारी प्लेट्स हैं छोटी जो इसके अंदर हम फिट करेंगे वो हमारी काम आती है। लेकिन फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि ये देखिए कि इसके आगे जैसे जाएगा उस हिसाब से बाइक हमारी रिलैक्स हो जाएगी, उस हिसाब से हमारा जो क्लच है अंदर पकड़ा जाएगा, ठीक है। अंदर हमारी क्लच प्लेट है वो दब जाएगी, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो हमारी बाइक दोबारा से चलने लग पड़ेगी। तो मैं इसको अब पहले साफ़ करता हूँ और फिर हम लगाते हैं। फ्रेंड्स आपने किसी भी पेचकस के ऊपर कपड़ा चढ़ाकर, ये देखिए कपड़ा चढ़ाकर आपने इस सुराख के अंदर आपने इसे डालना है और इसको सही तरीके से आपने साफ़ करना है। उस साइड से यहाँ से ये बाहर निकले, ठीक है। इसके बाद आप इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से साफ़ करें, ठीक है, आगे पीछे करके। इसी तरीके से वर्म पर तो मेरी पहले भी ग्रीस लगी हुई है, लेकिन मैं फिर भी इसको साफ़ करके नई ग्रीस लगाऊंगा। तो ये जितना साफ़ हो सकता है ठीक है। अब इसमें
ये मैंने वक्ती तौर पर इसका लगाया था, ये अभी इसमें लूज़ ही है, ठीक है। तो ये राउंड वाली चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया, ये उस साइड पर आएगी। ये आपने इस तरीके से रख कर और ये आपने स्क्रू लेकर इसको अपने यहाँ पर, ये स्क्रू यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो ये देखिए, इतना हो सके एक दफ़ा आप हाथ से टाइट कर दें। उसके बाद 4 साइडेड स्क्रू ड्राइवर लेकर इसको कंप्लीट आपने टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इतना ज़ोर से भी आपने नहीं करना कि ये अंदर से जाकर टूट जाए। लेकिन ये अमूमन टूटता नहीं होता क्योंकि ये 4 साइडेड स्क्रू ड्राइवर होता है, इसकी इतनी फोर्स नहीं होती। ये देखिए, अब ये एडजस्टर हम इसको बाद में टाइट करेंगे, यानी कि ये यहाँ से हम इसको ऐसे दबाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे दबेगा तो हमारा जो क्लच है वो रिलैक्स हो जाएगा। मेन काम हमारे पीछे जो गोल चीज़ है उस पर ही हो रहा है, लेकिन अब इसको दबाने के लिए हमारी जो वर्म है ये काम आएगी। वर्म घूमेगी तो इसको ये इस तरीके से प्रेस करेगी। इसको मैं एक दफ़ा और यहाँ से टाइट कर देता हूँ ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब इस पर आपने ग्रीस लगानी है सारे पर। आपको ये सुराख नज़र आ रहा है पूरा इसमें गोल बना हुआ है। ये सुराख पता है क्यों होता है? ये जो लॉक है ना, लॉक है, ये सुराख जब इस सुराख के बिल्कुल अलाइन पर आ जाएगा तो ये इसके अंदर जाके इस तरीके से बैठेगा लॉक, ठीक है। ये जाके इसके अंदर, ये देखिए, तो ये देखिए इसमें इस तरीके से बैठेगा। लेकिन जब ये चीज़ इसके इक्वल आएगी, पहले हम ग्रीस लगाते हैं फिर हम इसका ये काम करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ग्रीस बेसिकली आपने पता कहाँ लगानी होती है? सबसे पहले आपने ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इसका, यहाँ पर तो आपने लाजमी लगानी है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर निशान लगे थे और निशान यहाँ पर भी लगे हुए थे, यहाँ पर भी आपने लगानी है। एक ये हो गया, इसको हम बाद में सेट करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर भी हल्का हल्का लगा देनी है इसके, क्योंकि इसके पूरे राउंड में घूमनी होती है। ग्रीस आपने लाजमी लगानी, नहीं तो आपका जो क्लच है वो हार्ड होगा और आपको बाइक चलाने का मज़ा आएगा ही नहीं। बस यही चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं होता ग्रीस का, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोई मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग है ना, इसमें अगर ऐसे काफ़ी ज़्यादा लूजनेस है ना, काफ़ी ढीला है, तो आप इसको भी चेंज कर दें। लेकिन ये मेरा अभी तक ठीक ही है। तो इसको आपने बेसिकली एक दफ़ा आपने ये चीज़ आपने आगे की तरफ उठा के इस तरह आपने इसके अंदर छोड़ देनी है। फ्रेंड्स, आपको ये जो सुराख है इसके साथ एक आपको छोटा सुराख नज़र आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और करीब से। ये देखिए, ये एक बड़ा सुराख है, एक इसका छोटा सुराख भी है। ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सुराख है, यहाँ पर हमारा स्प्रिंग बैठेगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। वो जो सुराख मैंने आपको दिखाया है ना, उसके बीच में हमारे स्प्रिंग की ये जो चीज़ है ये उस सुराख में जाकर बैठनी चाहिए। तो ये देखिए, ये इस तरीके से जा रहा है और वो चीज़, ये जो चीज़ है ये उस सुराख में जाकर बैठनी चाहिए। जब उसके अंदर जाकर बैठ जाएगी तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हिलेगा नहीं, ये अब लॉक होगा। ये अब ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा, ये उसमें जाकर बैठ गया। उसके बाद सिंपली इसको आप आगे तरफ प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर नोट करना है, जैसे ही मैं इसको फुल आगे करता हूँ तो ये सुराख इसके बिल्कुल अलाइन में आ गया है। पीछे की तरफ करेंगे हम तो ये देखिए इस तरह होगा। जब ये इसके अलाइन पे आ जाएगा सुराख, तो यहाँ पर आकर आपने जो आपका लॉक है, ये छोटा लॉक, ठीक है, इसको आपने इसके अंदर बैठा देना है। तो ये आपका फिर हिलेगा नहीं, आगे बार को ये बार बार नहीं होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये बैठ गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारी वर्म है ये मूव नहीं करेगी, यानी कि आगे पीछे ज़्यादा नहीं होगी। अब ये आपने यहाँ पर रखकर ये स्प्रिंग जो इस साइड पर है इसको आपने इसके ऊपर चढ़ाना है। वहाँ से लॉक हो चुका है और वर्म बाहर भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे लॉक लगा हुआ है। सिंपली कोई भी आपने लेना है पेचकस, ये जो स्प्रिंग है आपका, इसके अंदर ये पेचकस डालकर आपने इसको सिंपली आपने ये यहाँ पर लाकर छोड़ देना है, ठीक है। ये चीज़ इसके सामने आ गई है, ठीक है। अब ये यहाँ से टाइट हो गया है। उसके बाद यहाँ से हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको 10 नंबर की एक स्पैनर, उसके बाद आपको चाहिए एक 2 साइडेड स्क्रू ड्राइवर। सबसे पहले तो आपको ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर लूज है, फ्री है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे फ्री है, ये ऐसे बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको टाइट करते जाना है। सिर्फ आपने टाइट करते जाना है। आपने वो कंडीशन नोट करनी है जहाँ पर आके आपको महसूस हो रहा है कि ये उसके साथ टच हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ पर, हाँ ये देखिए यहाँ पर आके मुझे फील हो रहा है
बल्कि अभी भी नहीं। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर आके ना, ये देखिए इससे पीछे जितना भी घुमाऊंगा ये लूज ही है, ठीक है। यहाँ पर आके इस पॉइंट पर आके मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि टाइट होने लग पर है। अब यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, इसके बाद मैं इसकी हाफ चूड़ी इस तरह ये देखिए घुमा दूंगा। एक दफ़ा मैं यहाँ पर हाफ चूड़ी घुमा के ना इसकी यहाँ पर ये देखिए ये मैं इसकी छोड़ दूंगा, ठीक है। हाफ चूड़ी घुमा के मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये जो हमारी केबल है इसको मैं एक दफ़ा इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी जो हमारा लोक नट है इसको हमने नहीं छेड़ना, ये हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, एक दफ़ा। उसके बाद हमने इसकी दो कंडीशन से नोट करनी होती है। ये अभी हमारा लूज ही है, ठीक है। ये लोक नट हम इसके सबसे एंड पर लगाएंगे जब हमारी सेटिंग पूरी इसकी हो जाएगी। ये स्क्रू है ना, ये पहले बिल्कुल फ्री था। हमने क्या किया कि जहाँ पर हमें फील हुआ कि ये अब टाइट होने लग पर है, वहाँ पर हमने इसकी हाफ चूड़ी घुमा दी, यानी कि ऐसे थी ना, हमने इसकी पूरी ऐसे घुमा दी चूड़ी, ठीक है। फ्रेंड्स हमने क्या किया कि ये बिल्कुल लूज था, ठीक है। हमने उस पॉइंट पर आके नोट किया कि जहाँ पर ये टाइट होने लग पर है, ठीक है, जहाँ पर ये बिल्कुल टाइट होने लग पर है उसके साथ जाकर मिल गया है, हमने वहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद हमने इसकी हाफ चूड़ी घुमा दी, ठीक है। मतलब कि ये यहाँ पर था ना, इस तरीके से हमने हाफ चूड़ी घुमाकर इसके ये इतने यहाँ पर ले आए ऐसे करके। ये अंदाजन तौर पे होता है, यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद ये भी इसके ऊपर रख दिया। अब हमने यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशंस को नोट करना होता है। सबसे पहले कि हमारी जो ऊपर से क्लच है हमने उसको थोड़ा सा पकड़ना है, उसमें तकरीबन 10 से 20 मिलीमीटर उसमें प्ले हो। फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर मामूली सी प्ले होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं ना कि आप अब बाइक आपके पास लंबी सी सड़क हो, आप वहाँ पर बार बार चेक करते जाए क्लच को एडजस्ट करने के लिए। इसका मैं आपको सिंपल एक और तरीका बताता हूँ कि आपको अभी स्टार्ट भी नहीं करनी पड़ेगी बाइक, यानी कि अगर आपने फ्री प्ले चेक करनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बाइक आगे चलानी पड़ेगी, तो आपको सही तरीके से पता नहीं लगेगा। आपने यह करना है कि आपने सिंपल देखना है इसमें इतनी सी प्ले हो। मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ तक आपने क्लच प्रेस किया, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। इतना तक हो, यानी कि इतना हो जाए, आपने अंदाजे देखना है इतना हो जाए। और नीचे से जो आपकी बाइक की किक है यहाँ पर ये देखिए, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लग रही हो, ठीक है। अब ये सॉफ्ट जा रही है तो मैं इसको थोड़ा और यहाँ से लूज करूँगा इस नट से, ठीक है। आपने यही नोट करना है, बार बार यहाँ से आपने एडजस्ट करके देखना है कि यहाँ पर आपकी ये जो क्लच है या इसमें इतनी प्ले हो, यानी कि आपने इतना प्रेस किया है, इतना, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आपने इतना प्रेस किया है, आपकी बाइक स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी क्लिक लगा तो नरम हो, इतनी इसमें प्ले हो, ठीक है, इतनी एक। उसके बाद एक आपने पॉइंट ये चेक करना होता है जो मैं सेट करूंगा। दूसरा पॉइंट आपने चेक करना होता है कि आपकी बाइक ये देखिए आपने इतना क्लच छोड़ा फिर आगे जाए, ये नहीं कि आपने अभी बाइक स्टार्ट किया, गेयर लगाया तो आगे जाने लग पड़े। ये नीचे सेटिंग करनी है, ये बहुत आसान होती है। मेन जो हमारा मसला था वो हमारी वो उन दो प्लेट्स का ही था। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लूज़ करता हूँ, ये देखिए यहाँ से आपने ज़्यादा नहीं छेड़ना। अगर यहाँ से एडजस्टमेंट ना हो रही हो, यहाँ से बिल्कुल ऊपर चला गया हो, फिर जाके आपने करना होता है। तो ये अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट है, इसको मैं थोड़ा लूज़ करता हूँ। मैं प्रेस करूँगा इसका क्लच, यहाँ से मैं देखूँगा कि मैंने इसका क्लच इतना पकड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, फ्री प्लेस में इतनी है। और यहाँ से जो मेरी बाइक है वो, तो ये देखिए यहाँ पर ये सख्त होगी, ठीक है, नरम नहीं है। जैसे मैं मजीद क्लच को पकड़ूंगा तो ये नरम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये देखिए यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से ये देखिए यहाँ प्रेस किया हुआ है, उसके बावजूद थोड़ा सा किया, ज़्यादा मैंने बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। उसके बावजूद ये जो मेरी बाइक है ये देखिए किक लग रही है, यानी कि हार्ड नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा और क्लच को प्रेस करता हूँ, मीड में आता है, तो ये देखिए एक पॉइंट ये नोट कर लिया। उसके बाद जब आपने अपनी बाइक को स्टार्ट करना है, थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, वो भी कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपकी यहाँ से सेटिंग नहीं ना होती, बिलफर्ज यहाँ से ये बहुत टाइट है, लूज है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे जैसे आपका ये जो स्क्रू है इसको आप जैसे जैसे टाइट करेंगे आपका क्लच वैसे वैसे टाइट होता जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से काफ़ी लूज करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप अपने स्क्रू को लूज करेंगे तो आपका जो क्लच है वो आपका लूज होने लग पड़ेगा। इसमें बहुत से लोग परेशान होते हैं कि टाइट करने से क्या होता है, लूज करने से क्या होता है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जैसे ये होता है ना, ये वाला नट है, ऊपर वाला जो है ना ये तो लॉक नट है, इसकी बात नहीं कर रहे। जो नीचे वाला नट है, ये जितना ज़्यादा आप टाइट करेंगे ना आपका क्लच उस हिसाब से टाइट हो जाएगा। जैसे ये है ना, ये फंक्शन होता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी फंक्शन होता है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपने यहाँ से एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर आपकी एडजस्टमेंट यहाँ से नहीं हो रही, ये आपको लग रहा है कि आपको ये बिल्कुल नीचे को आ गया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात थी ना वो यही होती है कि आपकी प्लेयर्स होते हैं ये आपको काफ़ी तंग करती हैं, तो ये तो हमें चेंज कर लिया है। अब इसका एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है जो कि आपको समझ आ गया ना किक का, कि कितनी इसमें प्ले हो। आपने थोड़ा सा जो क्लच है आपने अभी पकड़ा तो आपकी बाइक स्टार्ट होनी चाहिए तब भी। एक ये पॉइंट आप नोट कर लें करें, और एक दूसरा पॉइंट उसको मैं आपको बताता हूँ। और फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन, आपने सिंपली बाइक को स्टार्ट करना है, ये देखिए यहाँ से आपने पकड़ा क्लच को और नीचे से आपने लगा दिया गियर। जैसे आपने गियर लगाया है तो जब आप छोड़ेगा ना, ये देखिए तब आगे जाए। जब आपने पकड़ा तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ठीक है। इसमें इतनी प्ले हो, ये देखिए इतना क्लच छोड़ने पर बाइक को ज़रा फर्क नहीं आ रहा, बाइक गियर में है। जैसे मैं यहाँ से इसको आगे की तरफ जाऊँगा तो आगे की तरफ जाने लग जाएगी, ठीक है।
ये इतनी इसमें प्ले हो, यानी कि ये इसमें ये भी इतनी प्ले है। ये देखिए बाइक मेरी गियर में ही है, और जब मैंने गियर निकाला ये देखिए, और जब मैंने बाइक अपना स्टार्ट करना है तो इसके यहाँ पर भी इतनी प्ले हो, पीछे से भी प्ले हो, यहाँ से भी इतनी प्ले हो। हमने यहाँ पर इतना क्लच पकड़ा, इसका बाइक स्टार्ट होनी चाहिए। ये कंडीशन आपने सिर्फ नोट करनी होती है। फ्रेंड्स ऊपर से मैंने आपको सेटिंग बता दी है, अब आप नोट कीजिए कि देखिए ये सेटिंग करने के बाद आपकी बाइक के गियर कितने आराम से निकलेंगे और कितने आराम से लगेंगे। तो मैं अब इसका लगाता हूँ ज़रा। ये देखिए बाइक गियर में है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए गियर आराम से निकल गया है। गियर लगाया मैंने और ये निकल गया। जब आपके गियर इतने आराम से निकलेंगे तभी आपको मजा आएगा बाइक चलाने का। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर से एडजस्टमेंट बता दिया इसकी। आप जब यहाँ से सारी एडजस्टमेंट कर दें तो आपने एंड पे ये जो आपका लॉक नट है इसको आपने अच्छे से टाइट कर देना होता है। एक इस लॉक नट को आपने टाइट करना होता है, और एक आपने ये जो इसके ऊपर वाला होता है लॉक नट, इसको आपने टाइट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए कि मैंने बाइक स्टार्ट की है, ये खुला हुआ है, तो यहाँ से कोई ऑयल लीक नहीं होता, कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप जितनी मर्जी बाइक चलाएं, ये कवर से इसके ऊपर इसलिए होता है कि मट्टी वगैरह अंदर ना आ जाए। यहाँ से कोई ऑयल लीक नहीं होता, यहाँ पर ऑयल नहीं होता, ठीक है। ये खुला हो, पूरी डिक्की हमारी खुली हो, हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो ऑयल है अंदर से नहीं बाहर आएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। आपने प्रॉपर चेक कर लिया, आप ठीक हो गया आपका क्लच के एडजस्टमेंट। अगर आपका क्लच लूज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इससे जो आपका ये जो नट है इसको टाइट कर देना है, ठीक है। अगर आपका जो क्लच है वो आपका टाइट है तो आपने इसको लूज कर देना है, बस ये सेटिंग होती है। जब ये सारा हो जाए, आपकी एडजस्टमेंट हो जानी है, आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो आपका एडजस्टर जो आपका स्क्रू है इसके ऊपर आपने इसका पेचकस रखना है, इसको आपने नहीं लाना, और आपने लेनी है 10 नंबर की है स्पैनर। इससे आपने इस लॉक नट को अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है, ताकि ये हमारी जो एडजस्टमेंट है हिले ना किसी भी सूरत। जब ये यहाँ से अच्छे से टाइट हो जाए उसके बाद सिंपली आपने इस डिक्की को बंद कर देना होता है। अब आपको यहाँ से पूरा कंफर्म हो गया कि हमारी सेटिंग हो गई है। उसके बाद आपने इसको भी ठीक तरीके से, ज़्यादा सेटिंग आपने यहाँ से करनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको टाइट या लूज़ करना होता है। उसके बाद ये होता है ना ऊपर वाला नट होता है, इसको आपने टाइट करना होता है। ये हमारा बेसिकली होता है लॉक नट इसका, ताकि हमारी जो सेटिंग है ये नीचे वाला ये छिड़े ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रख के हम इसको टाइट कर लेते हैं। अगर नीचे वाला घूमे तो नीचे वाले को आप लगा सकते हैं 14 नंबर की स्पैनर, और जो ऊपर वाला लॉक नट है इसको लगती है 12 नंबर की स्पैनर। तो ये इस वक्त नहीं हिल रहा है मेरा, तो मैं इसको इस तरीके से ये टाइट कर दिया है। तो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड बाय बाय।